आज के रॉ के एपिसोड की शुरुआत जजमेंट डे के सभी मेंबर्स करते हैं। फिन बेलर कहते हैं आज की रात क्रीड ब्रदर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिया रिप्लाई कहती है कि जजमेंट डे 2023 में चला और ऐसे ही 2024 में भी चलेगा, कुछ नहीं बदलेगा। फिर वो कहती हैं आईवी नाइल को मैं एग्जाम्पल सेंड करूंगी। इसके बाद डोमिनिक कुछ कहता तभी यहाँ आर्ट्रुथ की एंट्री होती है। आर्ट्रुथ आगे कहते हैं कि लास्ट वीक कुछ ज़्यादा ही हो गया मेरे साथ, हर एक किक मुझे लगी, मुझे फिजिकली और इमोशनली पेन हुआ। अब कवाम में अड्डी जेडी आर्ट्रुथ को बोलता है कि दर्द हो रहा है तेरे, लेकिन अभी क्या भी निकल जा। आर्ट्रुथ कहते हैं ऐसा लग रहा है यहाँ सब लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। रेहा को आईवी से लड़ना है, फिन बेलर डेमियन प्रीस्ट को क्रीड ब्रदर्स से लड़ना है और मुझे भी लड़ना है किसी से। देखो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ क्रिसमस ट्री हैं, लाइट्स हैं, बहुत गर्मा गर्मी बढ़ चुकी है, सब कुछ मिटा के एक फैमिली की तरह से रहते हैं और ऐसा मिरेकल 34 स्ट्रीट फाइट से करते हैं। जेडी कहता है ये मैच पहले से बन चुका है। आर्ट्रुथ कहते हैं चलो फिर जल्दी से कर ही लेते हैं। कवाम में अड्डी जेडी कहता है कि ये मैच अभी होने वाला है और भूलना नहीं कि तू जजमेंट डे का पार्ट नहीं है। आर्ट्रुथ कहते हैं मैं जजमेंट डे में नहीं हूँ, अगर मैं हारा तो मैं जजमेंट डे में नहीं होऊंगा और तू भी हार गया तो तू भी जजमेंट डे में नहीं रहेगा। जेडी कहता है कि ज़रूरत क्या है इसकी, बट डेमियन प्रीस्ट कहते हैं अच्छा आइडिया है। इसके बाद हमें फिर आर्ट्रुथ वर्सेस जेडी मैकडोना यानी कि कवाम में अड्डी के बीच मैच देखा। रिंग साइड जेब कतरा यानी कि डोमिनिक मिस्टीरियो भी था, जिससे आर्ट्रुथ ने इस मैच को जीत लिया। अब इसके बाद नाया जैक्स रिंग में आती हैं और वो कुछ बोलने ही वाली थी, लेकिन इससे पहले ही बेकी लिंच इंटरफेयर करती हैं। बेकी लिंच के रिंग में आते ही नाया जैक्स रिंग से बाहर हो जाती हैं और बैक स्टेज जाने लग जाती हैं। बेकी लिंच कहती है तू कहाँ जा रही हो, तुम्हारे हाथ में माइक है, तुम कुछ बोलने वाली थी, मैं यहाँ हूँ, अब मेरे सामने बोल के दिखाओ। नाया जैक्स कहती है मैं एक बार फिर से तुम्हारा मुंह तोड़ सकती हूँ, मेरे पास काफ़ी और चीज़ें हैं ज़रूरी, मैं वुमेन्स रॉयल रंबल मैच में अपनी एंट्री को अनाउंस करने आई थी। बेकी लिंच कहती है फैंस को इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ आई हूँ और लड़ना चाहती हूँ। नाया जैक्स कहती हैं वो यानी कि WWE हमें लड़ने देना नहीं चाहती, आप उनके लिए पैसा कमा कर देती हो और इसी वजह से वो मुझसे बचा कर तुम्हें रख रहे हैं। बेकी लिंच बोलती हैं तुम सही कह रही हो, मैं पैसे कमा कर देती हूँ, हमें लड़ने के लिए कोई नहीं रोक रहा है, आप अपने भाइयों की वजह से यहाँ हैं, मतलब कि ब्लड लाइन के मेंबर जो हैं, मतलब कि समोन फैमिली के जो मेंबर हैं, मैंने काफ़ी नाम कमाया है, मैं आपसे अभी लड़ना चाहती हूँ। नाया जैक्स मैच के लिए मान भी जाती हैं और उन्होंने रेफरी को ही बुला लिया। नाया जैक्स एप्रिन पर आती हैं लेकिन रिंग में आने की बजाय वो उतर के वापस जाने लग जाती हैं। नाया जैक्स बताती हैं 2 हफ्ते बाद सैन डियागो में बेकी लिंच के खिलाफ वो डे 1 यानी कि रॉक का जो एपिसोड होने वाला उसमें लड़ेंगी। बेकी लिंच ने नाया जैक्स पर अटैक करने की कोशिश करी, समोन सुपरस्टार नाया जैक्स ने एक ही वार में उनको ढेर कर दिया और ऑफिशियल फिर उन्हें अलग करते हुए दिखाई दिए। अब हमें गंथर वर्सेस मिज के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए मैच दिखा, वाकई ज़बरदस्त मैच दिखा इन दोनों सुपरस्टार के बीच। मिज ने काफ़ी इंप्रेस करा इस मैच में। मिज की परफॉर्मेंस देख करके एक बार को ऐसा लगा कि हाँ उन्हें आज मैच जीत के न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनना चाहिए था, बट एंड में मैच हर बार की तरह गंथर ने जीत लिया और टाइटल यहाँ रिटेन कर लिया। अब हमें आइवर वर्सेस अकीरा टोजावा के बीच मैच दिखा। गजब की एनर्जी अकीरा टोजावा ने दिखाई, गजब की टक्कर अकीरा टोजावा ने आइवर को दी, कुछ ऐसे मूव्स दिए जो कि लगा ही नहीं कि अकीरा दे पाएंगे आइवर जैसे भारी भरकम सुपरस्टार को। हालांकि एंड में आइवर ने अकीरा को स्लैम देके मैच जीत लिया। अब हमें सैथ फ्रीकिंग रॉलिंस दिखाई दिए, वो आके कहते हैं वेलकम टू मंडे नाइट रॉ में। देखो यहाँ पे चीज़ें काफ़ी गर्म हो चुकी हैं और मेरे छोटे से कन्फ्रंटेशन के बाद मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेशन फील हो रहा है बेस्ट वर्ल्ड चैंपियन बनने का। तो मैं यहाँ आके लगा कि 2023 बेहतर था, तो रुको 2024 में क्या होगा उसकी शुरुआत हो चुकी है, जब मैं 1 जनवरी 2024 को ड्रू मैकिंटायर के खिलाफ अपना टाइटल डिफेंड करने उतरूंगा। जो कहना है कह लो ड्रू, तभी यहाँ ड्रू मैकिंटायर की एंट्री होती। सेथ रॉलिंस कहते हैं तुम अपना मुंह खोलो, उससे पहले मैं बता दूं मैं भूला नहीं हूं जो हेड बट तुमने 2 वीक पहले मुझे दी थी। अब ड्रू मैकिंटायर कहते हैं मैं तुमसे लड़ने नहीं आया हूं, डे 1 यानी कि रॉ के एपिसोड पे हमारा मैच है, मैं कहने आया हूं मुझसे तुम पे गर्व है। इतने सारे लोग हैं जो पंख के तलवे चाट रहे हैं, बट तुम हो जिसने उसकी आंखों में आंखें डाल के चीज़ें कहीं। तुम टॉप पे हो, फेस्टिव सीजन में जा रहे हो सारे क्राउड के साथ, अच्छा लगता है ना सुन के। वर्ल्ड चैंपियन अपने घर पे जाएगा, फैमिली के साथ जाएगा, गिफ्ट मिलेंगे, गिफ्ट देगा वो सबको। मैं भी परिवार का सोच रहा हूँ, मुझे मौका मिलेगा या नहीं घर जाने का अभी नहीं पता है। मैं देख रहा हूँ मेरे फादर बूढ़े हो रहे हैं, मेरी माँ बूढ़ी हो रही है। पहले मुझे लगा कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, बट तुम्हारे घर में कोई ना कोई होगा जिसके साथ टाइम स्पेंड करा होगा तुमने। सेथ रॉलिंस मेरी आंख में देखो, मुझे तुम्हारा टाइटल नहीं चाहिए, मैंने जो बलिदान दिए हैं मैं दर्द दूंगा तुम्हें टाइटल लेने के लिए डे 1 में। सेथ रॉलिंस कहते हैं ड्रू मैकिंटायर देख, बात यह है कि हम नहीं समझ रहे हैं कि तेरे बारे में
क्या सोचें। तुम ऐसी बातें करते हो, दिल पे लेने की कोशिश करता हूँ, तुम्हारे वर्ड और एक्शन एक जगह नहीं होते हैं, पर मैं एक चीज़ कहूँगा, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। तुम क्राउन जूल के बाद आए, मेहनत करी और तुम फिर से वापस आ रहे हो मेरे सामने। तुम जीतना चाहते हो, तुम्हें क्या लगता है इस बार क्या अलग होगा? तुम कहते हो कि तुम कुछ भी कर सकते हो, ड्रू मैकिंटायर को चैंपियन बनने से कोई रोक सकता है तो वो खुद ड्रू मैकिंटायर। मैरी क्रिसमस ड्रू। सैथ रॉलिंस के बाद जाने लगे तभी ड्रू मैकिंटायर ने अटैक करने की कोशिश करी, बट सैथ रॉलिंस तैयार थे। उन्होंने मार के ड्रू मैकिंटायर को रिंग के बाहर करा। रिंग के बाहर ड्रू मैकिंटायर ने पलटवार करते हुए सैथ रॉलिंस को स्टील स्टेप्स पे अलबामा स्लैम देके ढेर कर दिया। अब हमें जे ऊसो वर्सेस लुडविग काइजर के बीच मैच दिखा। अच्छा मैच दिखा इन दोनों के बीच। रिंग साइड विंसी भी थे, उन्होंने जे ऊसो पे अटैक की कोशिश करी रेफरी से बच के, तभी कॉफी किंगस्टन ने आके विंसी को खर्चा पानी दिया और फिर जे ऊसो ने स्पीयर स्प्लैश देके मैच जीत लिया। इस मैच से पहले लुडविग काइजर और विंसी ने कॉफी किंगस्टन जो कि सेंटा बन के आए थे उन पर अटैक वगैरह करा था। अब टाइम था मेन इवेंट का, जहां हमें फिन बैलर डेमियन प्रीस्ट वर्सेस क्रीड ब्रदर्स के बीच टाइटल मैच दिखा। शुरू में क्रीड ब्रदर्स फिन बैलर में काफ़ी मार देते हैं, मार मार के फुटबॉल बना देते हैं। अब एक क्रीड ब्रदर्स को आए हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और ये बैलर के साथ खिलवाड़ सा कर रहे हैं यार। मतलब कि एक तो इतनी जल्दी आके इनको टाइटल शॉट दे देना, NXT से जो आए हैं, फिर जजमेंट डे इनके सामने स्ट्रगल करती हुई दिखाई दे रही है। वाह, मतलब कॉडी, जे, सैमी ज़ैन, केविन ओवेंस चारों मिलके भी जजमेंट डे पे भारी नहीं पड़ पाते थे, जजमेंट डे उन पे भारी पड़ता था और ये दो क्रीड ब्रदर्स आके इनको पेल रहे हैं। मतलब जजमेंट डे बैक फुट पे खेलती हुई दिखाई दी। हालांकि एंड में क्लीन फिनिश के साथ जजमेंट डे ने टाइटल रिटेन करे। यहीं आज रॉ का एपिसोड एंड हुआ। सैथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच 1 जनवरी 2024 को जो मैच होना है तो उनके बीच प्रोमो वगैरह दिखाई दिया। वहीं कुछ मैचेस अच्छे देखे आज के इस एपिसोड में। वहीं कार्टर और कटाना न्यू वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस बन चुकी हैं। फूल सी चेल्सी अपना टाइटल नहीं बचा पाई। देख रहे हो NXT से आने वालों का कितनी प्रायोरिटी दे रही है WWE, स्पेशली ट्रिपल एच, क्योंकि भैया ट्रिपल एच NXT के आज भी बहुत करीब हैं। मुझे तो यही लगता है, इसीलिए है ये। मुझे तो एक बार को लगा कि कहीं क्रीड ब्रदर्स को भी चैंपियन ना बना दें, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हाँ, क्रीड ब्रदर्स को फ्रंट फुट पे खेलता हुआ दिखाया ट्रिपल एच ने। वहीं जे ऊसो आज मैच में दिखाई दिए, CM पंक दिखे नहीं और सैथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर के बीच ठीक ठाक प्रोमो देखने को मिला। तो ओवरऑल एपिसोड ठीक ठाक ही था। आपको कैसा लगा वो आप कमेंट करके बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।